बांसवाड़ा में बनने जा रहे माही परमाणु बिजली घर को लेकर अब राजस्थान में सियासत तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ बांसवाड़ा डूंगरपुर के भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत इसे आदिवासी क्षेत्र के लिए घातक परियोजना बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने राजकुमार रोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा दौरे पर होंगे और उस दौरान वो माही परमाणु बिजली घर का शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर बीजेपी पार्टी की तरफ से तैयारियां अंतिम दौर में है, लेकिन बाप पार्टी सांसद राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि ये परियोजना आदिवासियों के लिए घातक सिद्ध होगी, क्योंकि नियमों के विरुद्ध जाकर आदिवासियों की जमीन ली गई है और उनको उचित मुआवजा तक नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, राजकुमार रोत ने पीएम मोदी को यहां तक कह डाला कि आप इस परियोजना का शिलान्यास कर इस आदिवासी क्षेत्र के साथ घोर अन्याय कर रहे हो। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे से पहले डूंगरपुर पहुंचे राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राजकुमार रोत के बयान पर निशाना साधते हुए कड़ा पलटवार किया है। देखिए, एक बात मैं बताऊं, जब आपको लाभ मिलने लगेगा ना, तब पता चलेगा कि इसका कितना फायदा है। वो जब एटॉमिक एनर्जी जब पैदा होगी और उससे आम नागरिक को बिजली मिलेगी, किसान को बिजली मिलेगी, उपभोक्ताओं को बिजली मिलने लगेगी, जब उद्योगों को बिजली मिलने लगेगी और जब उस किसान को भी उसके 4 गुना मार्केट वैल्यू से 4 गुना जब उसको कीमत मिलेगी, उसको तो कहाँ तकलीफ है। ये केवल भ्रमित करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। आपके यहाँ भ्रम भी बहुत फैलाए जा रहे हैं। इसके बाद मदन राठौड़ ने राजस्थान पाठ्य पुस्तकों से मानगढ़ धाम का पाठ हटाने के सवाल पर कहा कि पूरी तरह से गलत और गुमराह करने वाली बात है। मानगढ़ धाम का पाठ 4वीं कक्षा की किताब में था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर 5वीं कक्षा की किताब में लिया गया है। इस पर उन्होंने अपने मोबाइल से पाठ से जुड़े हुए तथ्य रखे। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि मानगढ़ की उस पाठ को हटा दिया। ऐसा नहीं किया है, मेरे पास में है, मैं लेकर के आया हूं कि वो 4वीं क्लास के बच्चे की जगह 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। 4वीं क्लास के बच्चा कितना समझ रखता है, कितना पढ़ पाता है, कितना गौरव कर सकता है, तो 5वीं क्लास का उससे और अच्छा कर सकेगा, उसमें लिया है। एक काली बाई का हमने 7वीं क्लास में लिया है। तो पाठ्यक्रम तो उसी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है और अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हटा दिया, जबकि हटाया नहीं है। मेरे पास में है, वो सब मैं लेकर के आया हूं और ये देखिए, ये पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित है। ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, अभी नवीन पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अब लोग पता नहीं क्यों है ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और समाज को, वातावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं। अरे इस देश के महापुरुषों के प्रति गर्व से हम कहते हैं